बढ़ती उम्र के साथ कमजोर होते हुए जोड़ों की रोकथाम कैसे करें, या ऐसे कौन से व्यायाम करें जिनसे यह जोड़ों को हम कमजोर होने से रोक सकें, या अगर वो कमजोर हो गए हैं तो उनके नेगेटिव इफेक्ट को मिटिगेट कर सकें। आइए इस वीडियो में इस चीज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। अमूमन हम सभी के घर में पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, जिनके पोस्चर के साथ, चाल चलन के साथ जब वे चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, हमें रियलाइज़ हो रहा होता है कि इनके जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं और हम अंदर से चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे व्यायाम करें, कोई डॉक्टर हमें सलाह दे कि हमें कौन से व्यायाम करने चाहिए जिससे कि ये जोड़ आगे खराब ना हो। मित्रों, आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन इन उम्र के लोगों को लिए बहुत ज़रूरी है कि वे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग शुरू करें। हाँ, मतलब जिम जाना शुरू करें, बिल्कुल सही। अगर हम जिम में हल्के वेट्स के साथ शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मसल्स की लोडिंग बढ़ती है, बोन्स की लोडिंग बढ़ती है। इसके कई फ़ायदे हैं। लोडिंग एक्सरसाइजेज आपके ऑस्टियोपोरोसिस को कम करता है, यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी को कम करता है। लोडिंग एक्सरसाइजेज आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, यानी कि मांसपेशियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और जब आपकी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपके जो जोड़ों के ऊपर लोड है वह मांसपेशी शेयर करती है और जोड़ों की लाइफ को बढ़ाती है। पर ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें? हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स जिम में जाके सीधे ही वेट उठाना शुरू कर देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कंपाउंड एक्सरसाइजेस की सलाह दी जाए। कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे बेसिक बेंच प्रेस, बेसिक स्क्वाट्स, बेसिक डेडलिफ्ट, ये बेसिक कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं जिनको रेगुलर करने से हमारे सारे जोड़ों के अंदर ब्लड फ्लो का प्रभाव बढ़ता है, मसल ब्रेकडाउन बढ़ता है और मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इस तरह ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस हमारे सारे जोड़ों को अफेक्ट करेंगी। उसके अलावा हम कर सकते हैं आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। आइसोलेशन एक्सरसाइजेस मतलब एक एक जोड़ की अलग एक्सरसाइजेस। अमूमन अगर हम कॉमन बात करते हैं तो ऊपर से नीचे तक जो जोड़ सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं हमारी सर्वाइकल स्पाइन, जिसके लिए हम बेसिक रोटेशन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे शोल्डर के ऊपर एक्सरसाइजेस के हमारे कई वीडियोज़ हैं, आप अधिक जानकारी के उन वीडियोस को देख सकते हैं। शोल्डर के लिए ज़रूरी है कि हम थेराबैंड वर्कआउट शुरू करें, जिससे कि हमारा शोल्डर 360 डिग्री प्रॉपर मूवमेंट को करे। बहुत बार आपने देखा होगा बुजुर्ग पार्क में जाके सीधे हाथों को हिलाने लग जाते हैं और गोल गोल घुमाने लग जाते हैं। यह सहज नहीं है। इससे अगर हमारी मांसपेशियां ऑलरेडी खराब हैं तो वे फट सकती हैं, उनमें टेयर हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है इन द प्लेन ऑफ मूवमेंट वर्कआउट होना चाहिए, इन द प्लेन ऑफ मूवमेंट में वार्म अप होना चाहिए। तो बुजुर्गों के लिए ज़रूरी है कि पहले हम रोटेशंस करें, एंटी ग्रेविटी रोटेशंस करें, उसके बाद ही सर्कमडक्शन मूवमेंट को फॉलो करें, जिससे एक बार कंधे का जोड़ खुल जाए। उसके बाद आती है बेसिक स्पाइन एक्सरसाइजेज। बेसिक स्पाइन एक्सरसाइजेज मतलब एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। कॉमनली जो एक्सरसाइजेज हम लोग करते हैं जिससे हम बार बार घुटने के पेट पे लगाते हैं, आपको कोई भी फिजियोथेरेपी सलाह देता है कि आप उनको करें। फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज से पहले जरूरी है कि हम एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज पे ध्यान दें। एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज मतलब जैसे हम सूर्य नमस्कार टाइप एक्सरसाइजेज करते हैं जिसमें हमारी बैक एक्सटेंड होती है। एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज आर ऑलवेज मोर सेफर। आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। आपको एक्सटेंशन उतना ही करना है जितना आपसे टॉलरेट हो शुरुआत में, और अगर धीरे धीरे उससे आपकी नसों में कोई तनाव या खिंचाव आता है तो हमें उस लेवल पे रुक जाना चाहिए। बेसिक हिप एक्सरसाइजेज में हम नॉर्मल हिप की मूवमेंट एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रेचेस कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। और उसके बाद जब घुटने की बात आती है तो घुटने के लिए बहुत सिंपल है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आइसोलेशन एक्सरसाइजेस से पहले आपके जो भी बुजुर्ग हैं वह कम से कम 10 से 15 या 20 मिनट का एक वार्म अप सेशन करें। वार्म अप सेशन में हम ऊपर से नीचे तक सारे जोड़ों का हलन चलन करें, जिससे कि उनमें ब्लड का प्रभाव बढ़े। खासकर सर्दियों के बढ़ते हुए मौसम में बहुत ज़रूरी है कि ठंडी मसल के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बॉडी कवर रख के पहले वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप के बाद जब सारे जोड़ों में ब्लड फ्लो बढ़े तब हम वर्कआउट या एक्सरसाइज शुरू करें, और इमीडिएटली एक्सरसाइज खत्म होते ही हमें दोबारा से एनर्जी कंजर्व करने के लिए उन ट्रैक सूट को या एक वार्मर को पहन लेना चाहिए। तो ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। कमज़ोर जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करी जाए। इस भ्रम को हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए कि बुजुर्ग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर सकते। सबका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का लेवल अलग अलग है। वह अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से ही रेजिस्टेंस को चूज कर सकते हैं, यानी कि वेट को चूज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कोई भी एक अच्छा ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हैं।
तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।